हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान स्टडीज ऑफ आदित्य अंजलि मैथ वंस अगेन। एक और क्वेश्चन लेके आए हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 प्रयास करेंगे एक वीडियो में करें, और ये दोनों क्वेश्चन शायद हो भी जाएगा एक वीडियो में। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं, ये एनसीईआरटी बुक ट्रायंगल चैप्टर ज्योमेट्री एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। तो 15 देखेंगे, आप कहता है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of tower. ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको सिमिलरिटी में कैसे हम डाल दिए, ये सब समझने के लिए आप सिमिलरिटी में कैसे डाल दिए ये समझने के लिए आप ये समझेंगे कि एट द सेम टाइम यहाँ बहुत मायने रखने वाला पॉइंट है। एट द सेम टाइम का मतलब कि सन यानी सूरज का पोजीशन वही है जो पहले पोल के टाइम में था। तो पहले पोल के टाइम में जो सूरज का पोजीशन है वही दूसरे पोल के टाइम में भी है। इसका सेंस ये हुआ कि पहले और दूसरे दोनों ही टाइम में सूरज का पोजीशन एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल हुआ। तो इसी के बेस पर दो ट्रायंगल फॉर्म होगा, दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हो जाएगा। और जब सिमिलर ट्रायंगल हो गया तो फिर सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया है उसका हम लोग जबरदस्त इस्तेमाल कर लेंगे। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सॉल्यूशन हम रिटन फॉर्म में दिखाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दो फिगर ड्रॉ कर देंगे। एक बोला है पोल, एक छोटा पोल है एक बड़ा पोल है। तो दोनों पोल का नाम हम रख दिए, एक का नाम रख दिए ए बी और दूसरा का नाम रख दिए पी क्यू। तो ए बी एक पोल है जो 6 मीटर हाई है, लेंथ है 6 मीटर और इसका शैडो बनता है 4 मीटर। और यहाँ आप समझ ले ऊपर में, इसके ऊपर में कहीं सूरज है। तो सूरज तो एक ही जगह रहेगा ना एक टाइम में, तो वो इस पोल के लिए हो चाहे इस पोल के लिए हो, सूरज तो एक ही जगह रहेगा। तो सूरज अगर एक ही जगह है इसका मतलब ये एंगल यानी इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इसको भी बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मस्ट बी इक्वल। आप हाइट एंड डिस्टेंस अगर नहीं पढ़े हैं तो आप ये समझेंगे तत्काल एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होता है कि नीचे वाला जो ये साइड है इसके पैरेलल में ऊपर एक साइड इमेजिन करेंगे, और इस तरह से यहाँ जो बना एंगल वो बना एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऐसे ही यहाँ जो बना एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होता है। अगर इस बात से समझ में आ गई तो बात सही है, और नहीं समझ में आई तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस BC के पैरेलल में ये लाइन होता है। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है ये दोनों। और यहाँ भी इसके पैरेलल ये है और ये थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि ये दोनों भी अल्टरनेट एंगल हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों फिगर ऐसा है जहाँ ए बी पोल है तो शैडो है BC, यहाँ PQ पोल है तो शैडो है QR। तो इस तरह से वर्टिकल पोल तो पहले से लिखा हुआ है ना, वर्टिकल का मतलब क्या, 90 डिग्री पर खड़ा है वो। तो 90 डिग्री ये भी एंगल, 90 डिग्री ये भी एंगल, तो एंगल भी आपको 90-90 मिल गया, 90-90 एंगल मिल गया, और साथ में ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है। तो दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल गया अगर किसी दो ट्रायंगल का, तो आप बेहिचक कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर अगर हो गया तो फिर सिमिलर का जो क्राइटेरिया होता है कि साइड शुड बी प्रोपोर्शनल, तो साइड भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये दो फिगर ड्रॉ कर दिए। दोनों फिगर में एक बड़ा एक छोटा साइज के हिसाब से जो भी दिया हुआ है, तो 6 पर 4 है तो कितना पर 28 होगा। और इस दोनों फिगर के बारे में थोड़ा सा रिटन डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे दिए। गिवन AB and PQ are two vertical poles on the ground, ठीक है, in which AB is equal to 6, PQ is equal to नहीं पता, and BC is equal to 4 and QR is equal to 28। तो इस दोनों फिगर में टू फाइंड, हमको फाइंड करना है, प्रूफ नहीं करना है, तो फाइंड करना है हमको PQ का लेंथ। तो हम लिख देंगे टू फाइंड PQ, टू फाइंड PQ, टू फाइंड PQ मीन्स टू फाइंड लेंथ ऑफ PQ। आगे इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन टू फाइंड PQ। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? वर्टिकली खड़ा है दोनों, तो 90 डिग्री पर खड़ा है, तो ये दोनों 90। साथ में एंगल C इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू एंगल C एंड R दोनों इक्वल होगा, ये C एंड R दोनों इक्वल होगा। क्यों? ये तो बोले थे एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और ये क्या है,
नीचे वाला दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट द सेम टाइम। तो लॉजिक में हम ये लिख देंगे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट द सेम टाइम। तो इस तरह से इस दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए, और दो एंगल इक्वल हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं, दो एंगल इक्वल हो गए इट मीन्स कि हम इसको ए सिमिलरिटी से सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे आगे, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। लॉजिक क्या होगा, तो बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसी टाइम लगने के चक्कर में मैं ये सब लिख के आपको दिखाते रहता हूँ। तो ठीक है, ए सिमिलरिटी से ABC एंड PQR आपको सिमिलर हो गया, और जब सिमिलर हो गया तो अब आप समझते हैं इसमें छांटना खूब अच्छे से आता है। जैसे ABC है तो AB, और इसका PQR है तो PQ, ये दोनों प्रोपोर्शनल होगा। BC QR के प्रोपोर्शनल होगा, और AC PR के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर नहीं लगाएंगे, 10 लगाएंगे, 10 AB by PQ must be equal to AB by PQ must be equal to BC by ये सेकेंड थर्ड है तो ये सेकेंड थर्ड होगा QR, और वही बराबर होगा AC यानी फर्स्ट लास्ट AC, तो यहाँ भी फर्स्ट लास्ट PR। अब ये आपको इक्वल मिल गया। अब इसमें से आपको कुछ ऐसे डेटा है जिसका वैल्यू पहले से पता है। जैसे आपको किसका वैल्यू पता है, AB का वैल्यू पता है, BC का भी पता है, BC का भी पता है, PQ का नहीं पता है, और QR का पता है, QR का पता है। तो थर्ड की जरूरत नहीं है, बस इस दोनों से अपना काम निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर AB के बदले on putting the value given we get, वैल्यू ऑफ लिखने की जरूरत नहीं, वैल्यू गिवन जो भी दिया हुआ वैल्यू गिवन वी गेट हम क्या पाते हैं, वी गेट AB के बदले हम क्या रख देंगे 6 मीटर, बाय PQ के बदले कुछ नहीं, ये बाकी है, इज इक्वल टू BC के बदले क्या लिख देंगे, BC 4 मीटर है तो 4 मीटर, एंड QR के बदले 28 मीटर। अब आप सिंप्लीफाई देख रहे हैं, 3 वैल्यू है, एक वैल्यू नहीं पता है, इजिली मिल जाएगा। तो 4 7 जा और 7 6 जा क्या लगा 42, और PQ इज इक्वल टू 42 मीटर आपका आंसर हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। 15 नंबर 16 नंबर देखिएगा, 16 नंबर क्या लिखा हुआ है, if AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC similar to triangle PQR, prove that AB by PQ is equal to AD by PM। ओके, तो इसको हम आगे दिखाते हैं कैसे प्रूव करें। दो ट्रायंगल का मीडियन जो है वो AD and PM है, और वो दोनों के दोनों ट्रायंगल पहले से बता रहे हैं कि सिमिलर है। तो फिर अब AD एंड PM का यूज करते हुए जो छोटा छोटा जो ट्रायंगल बनेगा वो दोनों छोटा सिमिलर है, ये हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए ठीक है, इसको रिटन फॉर्म में आपको दिखाते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन था उस इंफॉर्मेशन को रिटन फॉर्म में ऐसे दिखा सकते हैं। ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR, ABC का मीडियन है AD एंड PQR का मीडियन है PM। मीडियन का मतलब तो खूब बढ़िया समझते हैं, सुनते सुनते बोर हो गए होंगे। BC को जो हाफ कर दें वही मीडियन हो गया AD, BC पर पड़ा हुआ, और QR को जो हाफ कर दे वो QR पर पड़ा हुआ मीडियन PM हो गया। तो ऐसी स्थिति में आपको पहले से दिया है कि ये ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर, तो सिमिलर का साइन हम बीच में देते हैं, आपको लग जाएगा सिमिलर है दोनों ट्रायंगल। तो हमको अब पूरा छोड़ के आधा को सिमिलर करना होगा, तब जाके ये प्रूफ होगा। तो हमको प्रूफ करना है AB by PQ। तो अब ध्यान दीजिए AB
अब ए बी किस ट्रायंगल का साइड है, तो आप तो बहुत सारे ट्रायंगल का नाम बोल देंगे। ए बी जो है वो ए बी सी का साइड है, ए बी डी का साइड है ना, दोनों ट्रायंगल का नाम बोल देंगे। पी क्यू किसका साइड है, तो पी क्यू आर का भी है और पी क्यू एम का भी है। ठीक है, आगे क्लियर होगा कि किस ट्रायंगल में हमको रहना है। अब एडी एंड पीएम की बात करें तो एडी किस ट्रायंगल का साइड है, तो एडी, अब एडी की बात करें तो एडी जो है वो एडीबी या एडीसी। अब एडीबी को आप एबीडी कह सकते हैं, एडीसी को आप एसीडी भी कह सकते हैं, यानी एबीडी हो चाहे एडीबी हो, इसका साइड है एडी, और साथ में एडीसी कहें चाहे एसीडी बोले, उसका भी साइड है एडी। और यहाँ पीएम किसका साइड है, तो पीएम ऐसे ही पीक्यूएम या पीआरएम का साइड है, आप इसको उल्टा कर सकते हैं पीएमक्यू या पीएमआर। तो अब आपको डिसाइड करना है कि किस दो ट्रायंगल को सिमिलर करने से आपको ये प्रूफ हो जाएगा। तो ऐसे दो ट्रायंगल हमको ढूंढना है जहां दो साइड कॉमन मिल जाए, जहां जैसे ए बी और ए डी, ये दोनों किस ट्रायंगल में मिलेगा। अब फाइनल सोचना है ए बी एंड ए डी किस में मिलेगा, तो ए बी एंड ए डी दोनों मिलेगा ए बी डी में, तो ए बी डी ले लेंगे। एंड पी क्यू एंड पी एम किस में मिलेगा, तो पी क्यू एंड पी एम मिलेगा पी क्यू एम में। तो अब आप फाइनल समझ चुके हैं कि हमको किस दो ट्रायंगल को सिमिलर कर देना है ताकि ये मिल जाए। तो हम आ जाएंगे प्रूफ, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है, तो आ जाएंगे प्रूफ में। सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन था उसके अकॉर्डिंग हम जो डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं पहले उसको लिख लेंगे। जैसे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, शो एंगल ए बराबर पी बी, बी बराबर क्यू एंड सी बराबर आर, क्यों तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंड ऐसे ही ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ये क्यों तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए। अब हमको जो काम की बात है उसकी चर्चा करें, हमको करना है। तो काम की बात क्या है कि हमको आना है अल्टीमेटली इन ट्रायंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम में। तो अब आ जाएंगे नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी। देखिए बेनिफिट क्या मिला हमको, ए बी डी में ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, तो पहले से दिया हुआ है, तो बी सी नहीं चाहिए हमको, बी डी चाहिए। तो बी सी और बी डी में क्या रिलेशन है, आप जानते हैं ए डी मीडियन है, ए डी मीडियन है, इट मीन्स ये डी पॉइंट जो होगा बीसी का मिड पॉइंट होगा। तो इस बीसी को हम 2BD भी लिख सकते हैं, एंड ऐसे ही क्यू आर को 2QM लिख सकते हैं। तो हमको ऐसे इजिली मिल जाएगा 2BD बाई 2QM, 2 सिंप्लीफाई कर देंगे तो BD बाई QM मिल जाएगा किसके बराबर, तो AB बाई PQ के बराबर। तो दो साइड तो इस छोटे छोटे ट्रायंगल के, इस दोनों छोटे ट्रायंगल के दो साइड तो प्रोपोर्शनल मिल गए, और साथ में ये इंफॉर्मेशन जो हमको दिया हुआ है कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमको ये साइड और बीच का एंगल, यहाँ ये साइड और बीच का एंगल, यानी दो साइड और बीच का एंगल। तो आप समझ गए कि SAS से ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर मिल जाएगा, और सिमिलर मिल गया तो फिर आपको ये मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो चलते हैं आगे, उसी को लिखते हैं। तो हम लिखते हैं, तो इसमें आ गए हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड पी ओ, सॉरी पी ओ नहीं पी क्यू एम में क्या हो गया भाई, पी क्यू एम, पी क्यू 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 पी क्यू एम में। तो ए बी डी एंड पी क्यू एम में अगर आ गए तो हम ये देख रहे हैं कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी के बदले इस इक्वेशन से लिए बी सी बाई क्यू आर, तो बी सी के बदले लिख दिए 2BD बाई 2 क्यू आर के बदले लिख दिए 2QM। अब 2 को तो आप वेरी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई हो गया, जाओ भाई। तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम हो गया, और साथ में एंगल बी बराबर एंगल क्यू यहाँ से ले लिया, सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो अब आप इसी दोनों का इस्तेमाल करके आप कह सकते हैं कि बाई SSS देयरफॉर ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया।
क्राइटेरिया। अब जब इतना हो गया तो बस एक ही बात तो बाकी है लिख देना। देयरफॉर फिर से लिख देंगे एक बार। दस दस लगा के क्या लिख देंगे, ए बी बाई पी क्यू। तो ये ए बी बाई पी क्यू, तो दस दस इस प्रकार ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू, अब हमको चाहिए ए डी। तो आप गौर करिए ए डी कैसे मिलेगा, ऐसे फर्स्ट क्लास, तो यहाँ पी एम है फर्स्ट क्लास, तो पी एम मिल तो गया, बाय इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। यही तो करना था आपको। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो लेट के लिए सॉरी, बट आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल गए होंगे और खूब अच्छे से इसको समझे। और कभी कभी अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो तो थोड़ा रिपीट करके देखें। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करने का प्रयास किया हूं वो काफ़ी 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 सिंपल है। तो आई होप कि आप इंजॉय किए होंगे इस वीडियो को, और चलते हैं अगले चैप्टर सर्कल में। नेक्स्ट वीडियो में सर्कल लेके आते हैं आपके लिए।